हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1, जो कि है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। हम बिना ऑप्शन के लेके आए हैं, खाली आंसर लेके आए हैं। आप इसको पूरा याद कर लें बढ़िया से, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला नंबर पहला नंबर है आपका, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा किसकी प्राप्ति करता है। पौधा किसकी प्राप्ति करता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्राप्ति करती है पौधा, ग्लूकोज की प्राप्ति करती है। और इसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है इसका सूत्र। आपको इसको भी याद कर लेना है। आपको बोलेगा एग्जामिनर की ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। चलिए देखते हैं अगला नंबर, जो कि है 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो आपको बताना क्या मुक्त होता है। मुक्त होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो आपको ऑक्सीजन बताना है। ऑक्सीजन का सूत्र तो आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। O2 होता है ऑक्सीजन का सूत्र, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर है 3 नंबर। 3 नंबर है, पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं। पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, किसके कारण होते हैं। तो आपको बताना पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं। पेड़ पौधे हरे होते हैं पनहरित या क्लोरोफिल के कारण। पनहरित या क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं, पनहरित या क्लोरोफिल के कारण। आपको ये याद कर लेना है, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है। तो आपको यह बताना है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा होता है, क्योंकि राइट है। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है आपका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, आपको यह बताना। क्रिया पूछे तो विसरण क्रिया द्वारा होता है, और आपको पूछे कि किस अंग द्वारा होता है, तो रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, किस प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। चलिए देखते हैं किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्ता को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, जो कि राइट है। इसको भी आप याद कर लीजिए, ये भी बोर्ड परीक्षा के इससे बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है आपका, किस प्रकाश संश्लेषण अंगक कहा जाता है। किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया है लिखने में, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, जो कि राइट है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगला नंबर, जो कि 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है आपका, 8 नंबर है, वायुमंडल में CO2 का कितना परसेंट है। आपको यह बताना है कि वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट पाया जाता है। तो यह पाया जाता है 0.03% पाया जाता है, जो कि यहाँ पे हम लिख दें। आपको इसको भी याद कर लेना है, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है आपका, 9 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का निर्माण किससे होता है। CO2 का निर्माण किससे होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो आपको यही बताना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का निर्माण जल से होता है। चलिए देखते हैं, आपको इसको भी याद कर लेना। देखते हैं 10वां नंबर। 10 नंबर क्या है आपका, 10 नंबर में, पौधों में भोजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं। पौधों में भोजन बनाने की विधि को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करता है तब पौधा भोजन बना पाता है। प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है पौधा। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है आपका, अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करता है। भोजन का अंतःग्रहण करता है उत्पाद या पादप। उत्पाद या पादप के द्वारा अमीबा
अपना भोजन का अंतःकरण करता है। देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है आपका, अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ से होता है। आपको बताना है अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ से होता है। अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ से होता है, तो अमीबा का भोजन का पाचन भोजन राजधानी में होता है, भोजन राजधानी में होता है। देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर है आपका 13 नंबर। ग्रहणी किसका भाग है। ग्रहणी जो भाग है वो छोटी आंत का भाग है। आपको इसको भी याद कर लेना है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत। छोटी आंत का भाग है। देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण करके ये करता है, भोजन बनाता है, तो कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जो कि हरा पत्ती में होता है, जो पत्ती मर जाता है उसमें नहीं होता है। देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर है आपका, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता में आपको बताना है किस प्रकार का पोषण होता है। तो गोबर छत्ता में आपका पोषण होता है मृतजीवी, जो कि ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर है 16 नंबर। एक कीट भक्षी पौधा के नाम बताएं जिसमें विषमपोषी पोषण होती है। विषमपोषी पोषण किसमें, कीट पक्षी पौधा में होती है, तो आपको बताना है नेपेंथिस। नेपेंथिस में होती है, नेपेंथिस में होती है, आपको इसको भी याद कर लेना है। देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है आपका, लाड़ में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। लाड़ में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो लाड़ में एंजाइम पाए जाते हैं टाइलिन एवं एमाइलेज। टाइलिन एवं एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं लाड़ में। चलिए देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है आपका, आहार नाल का सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं। आहार नाल का सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। इसका एक और भी नाम है क्षुद्रांत, छोटी आंत या क्षुद्रांत कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर 19वां नंबर क्या है आपका, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होता है आपका यकृत। यकृत होता है, जो कि राइट आंसर है, इसको आपको रट लेना है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं 20वां नंबर। 20वां नंबर क्या है आपका, नंबर 20वां है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल। इनामेल सबसे ऊपरी परत है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखते हैं 21 नंबर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको बताना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से निकलता है, क्योंकि राइट आंसर है, ये भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या कहता है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, यानी कि शुरू कहाँ से होता है पाचन की क्रिया, आपको बताना है शुरू। तो पाचन की क्रिया शुरू होता है मुंह गुहा से, यानी कि मुंह से, मुंह गुहा से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद देखते हैं अगला नंबर 23 नंबर। आपका क्या है 23 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरोल में बदलता है। तो आपको बताना है कौन सा एंजाइम, तो एंजाइम का नाम है वो लाइपेज। लाइपेज वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरोल में बदलता है। तो देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर है 24 नंबर। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्या है, 25 नंबर है, कौन सा एंजाइम पेप्टोन को पेप्टाइन में बदलता है। पेप्टोन को पेप्टाइन में बदलने का काम करता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, आपको इसको भी याद कर लेना है। देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो इस 26 नंबर का आंसर आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है 26 नंबर का आंसर कमेंट में बताना है। आप सभी को कमेंट में बताना है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।